हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल SS2 क्लासेज। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जीत जीत में निरखत हूँ, जिनके लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। जो है एग्जाम के व्यू से इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इसमें अपने एक्सपीरियंस से कुछ क्वेश्चन गेसिंग किए हैं और आपको उसके बारे में ऑब्जेक्टिव इसका हम लोग करवाएंगे। आप अगर बुक अभी तक नहीं पढ़े तो बुक आप अच्छी तरह से बुक पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर बुक पढ़ाना इसमें थोड़ी ईजी नहीं हो पाता है, इसलिए हम तो बुक नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि हम अगले बार से आपको बुक पढ़ाएं। और इसका हम लोग सब्जेक्टिव अब जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीत जीत में निरखत हूँ है क्या है, तो साक्षात्कार है। पहला हमारा क्वेश्चन हो गया ए नंबर। डी नंबर साक्षात्कार है। बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिरजू महाराज के बहन का जन्म रामपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जितने भी बहनें थे उनकी रामपुर में हुआ था उनका जन्म। अगला हमारा क्वेश्चन है बिरजू महाराज को क्या पहनने का बहुत शौक था, टोपी। बिरजू महाराज को टोपी पहनने का बहुत शौक था। अगला हमारा क्वेश्चन है हिंदुस्तान डांस अकादमी में थे तो कपिल जी और लीला कृपालिनी, ठीक है, ये दोनों थे। तो ए और हमारा बी आंसर हो जाएगा इसका सही, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगर हमारा क्वेश्चन है बिरजू कितने साल के थे, यहाँ पे थे होगा जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई, तो वह 9.5 साल के थे। कितने 9.5 साल के थे, कितने 9.5 साल के। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगर हमारा क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे, तो बिरजू महाराज जो थे ना अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पे किए थे, ए नंबर किए थे। मेरे दोस्तों आप अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा कि बिरजू महाराज आखिरी प्रोग्राम कहाँ पे किए थे, ए नंबर मैनपुर में किए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शागिर्द का अर्थ क्या होता है, तो शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। शागिर्द का अर्थ क्या होता है, शिष्य होता है। पंडित बिरजू महाराज हैं, तो पंडित बिरजू महाराज का एक नर्तक है, वह डांस करते थे, मतलब नर्तक थे। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है, तो इसका हमारा हो जाएगा 9 का हमारा हो जाएगा क्या, ए नंबर रसीम वाजपेयी ने। किसने, रसीम वाजपेयी ने। यह एग्जाम भी उसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नहीं होते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वह किसको डांस सिखाते थे, तो हमारा हो जाएगा सी नंबर सीताराम बागला को। किसको, सीताराम बागला को। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, तो क्या नाम था। आप इसका कमेंट में भी आंसर कीजिएगा कि आपको कितने आपने अपने से सही मारे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, तो क्या था मेरे बच्चों, इनका क्या नाम था, तो 11 का हमारा क्या हो जाएगा, डी। 11 का हमारा हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा झुमक लाल। क्या नाम था, झुमक लाल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, झुमक लाल। अगला हमारा क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी, तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन उनकी माँ थी। कौन थी, गुरुआइन उनकी माँ थी। 12 नंबर क्वेश्चन है, आप हो सके तो इसका चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छा चैप्टर भी है यह। आप हिंदी के सारे चैप्टर को बुक ले लीजिए और उसको अच्छे तरह से पढ़िए। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं, इसका सब्जेक्टिव मतलब लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न साथ साथ करेंगे। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब वह कितने वर्ष के थे, तो वे मात्र कितने साल के थे, 27 साल के थे, तभी उनको अकादमी अवार्ड मिल गया था। अगर हमारा क्वेश्चन है बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो वह पिता का शागिर्द मानते थे। किसको मानते थे, पिता का शागिर्द। अगला हमारा क्वेश्चन है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त कब हुआ था, तो इनको जो थी कब प्राप्त हुआ था, ए नंबर 1965 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ था, 1965 ईस्वी में। अगला हमारा क्वेश्चन है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो बताइए, नर्तक के रूप में। ख्याति माने उनकी पहचान, उनको किस रूप में लोग किसके लिए लोग जानता है। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे, तो कथक। किसके थे, कथक। कथक एक डांस होता है, नृत्य होता है, उसी के थे। अगला हमारा क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, तो लखनऊ घराने से था। किस घराने से था, लखनऊ घराने से। एग्जाम भी उसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप जरूर इसको अच्छे से याद कीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 को हुआ था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के पिता क्या थे, तो बिरजू महाराज के पिता एक प्रसिद्ध क्या थे, बहुत ही फेमस क्या थे,
प्रसिद्ध नर्तक थे। क्या थे? नर्तक थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अपन बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? तो बिरजू महाराज का जो था ना मैंने शुरुआती शिक्षा कपिल जी से, किससे प्राप्त हुआ था? कपिल जी से शुरुआती शिक्षा उनको मिला था। बिरजू महाराज का संबंध है, तो बिरजू महाराज का संबंध किससे था? तो कथक नृत्य से उनका संबंध था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में प्रांगत हो गए थे? तो कितने उम्र में बिरजू महाराज जो थे वो नृत्य कला में प्रांगण हो गए थे? तो 9 वर्ष की उम्र में ही उनको अच्छी से नृत्य करने आ गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, बिरजू महाराज की पहली शिष्य थी। बिरजू महाराज की पहली शिष्य कौन थी? तो पहली शिष्या होगा। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे वॉइस टाइपिंग होता है तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो पहली शिष्या कौन थी? रसीम थी। कौन थी? रसीम। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इबादत का अर्थ होता है, इबादत का अर्थ होता है। तो 25 का हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाता है? उपन्यास। क्या होता है? उपन्यास। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? मतलब कितनेवें पीढ़ी के कलाकार थे? तो हमारा 26 का क्या हो जाएगा? 26 का हमारा हो जाएगा बी, 7वीं पीढ़ी थी उनकी। क्या थी? 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गए? तो लोग कहाँ चले गए? तो ये लोग लखनऊ चले गए। कहाँ पे चले गए? लखनऊ चले गए, क्योंकि वहाँ ही उनका घर था। अगला हमारे बिरजू महाराज को संगीत भारती में से जुड़ने में किसका योगदान था? तो इसका हमारा हो जाएगा कपिल जी का। किसका? कपिला जी का। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो शंभू महाराज। देखिए इसको इम्पोर्टेंट है, यह पूछा गया है क्वेश्चन। कब पूछा गया है मैं आपको बता देता हूँ। बिरजू महाराज के चाचा का यह 2020 में पूछा गया। उस व्यू से आपका क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे। ये भी को 20 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया और वो पहल का जो है कि फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज ने किनके प्रोग्राम करने के कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं मतलब डेथ के बाद करवाई? तो कितने प्रोग्राम किए थे उन्होंने? तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, 2 प्रोग्राम करके। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिला? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिला था? तो बी नंबर बाबूजी से। किससे? बी नंबर बाबूजी से। अगला हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, जीत में निरखत, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, निरखत जीत में निरखत पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? बिरजू महाराज है। तो यह हमारा जो था गोधली का हमारा जो कि ये 8वां चैप्टर था जिसका ऑब्जेक्टिव आज ख़त्म हो गया। अब हमारा ज़्यादा चैप्टर बचा नहीं है, तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इसका जो कि हम लोग सेकेंड हिंदी देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव के साथ सेकेंड हिंदी का ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव देखेंगे और इसका भी हम लोग अब सब्जेक्टिव शुरू कर देते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अब अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।